जब एक आदमी पूछल कि मंडल मिश्र जो बिहार के रहलन वो घर कहाँ बा, तो घास घर रास्ता में घास घर लोग कहल जेकरा द्वार पर तोता आपस में शस्त्रार्थ करत हुई, समझिए कि वह मंडल मिश्र के घर है। यानी ब्राह्मण के दरवाजे पर पशु पक्षी भी वेद के ज्ञान की जानकारी रखेला, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण वो है कि जब महाराणा प्रताप शक्ति सिंह भाई भाई में जब लड़ाई लागल रहे तो भाई के लड़ाई बचाए खातिर अपने आप के चाकू से लहलुहान हो गई, वो ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण दुए काम करेला, या तो ज्ञान दी आना, तो जब देखी कि अब जोन बावे धरा जोन बावे विचलित हो गई बावे, तो फिर जोन बावे शास्त्र भी उठाई और शस्त्र भी उठाई। आप मान के चलो जाओ कि बिहार में चाहे पूरा देश में ब्राह्मण समाज के लोग शस्त्र उठा ले बा। निश्चित रूप से हम तो चैनल के माध्यम से कि बहुत शांत भाव से चलेला, जब समय आएला तो पूरा सफल ऑपरेशन हो जाला। माने जीतन माझी का ऑपरेशन हुई। निश्चित रूप से जीतन माझी जी के मानसिक संतुलन खराब होइल बावे, फिर और सरकार बिहार में गिर जाए ना सरकार गिरला बनला से भाजपा से क्या मतलब। देखिए खरमास बीतते ही जीतन माझी जी के स्वाहा हो जाई, वहाँ के विधायक हमनी में चली वहाँ देखत रहे। नमस्कार, हम बने अमरजीत कुमार गिरी, रुआ देखतानी भोजपुरिया झकोरा। जीतन राम माझी के बयान के का समझल जाओ, का इस शराबबंदी के असर बा कि अपना के यहाँ कहावत कहल जाला कि जे उम्र गिर जाला तो दिमागो काम कइल बंद कर देला। तो उम्र के तकाजा कहल जाओ कि बिहार में शराबबंदी के असर कहल जाओ जीतन राम माझी के बयान। अभी हम सिवान जिला के बड़हरिया प्रखंड में बानी, अब हमारा साथ में बानी बड़हरिया के भाजपा युवा नेता अनुरंजन मिश्रा। यहाँ के भी ब्राह्मण समाज से बानी, यहाँ के का सोचतानी जीतन राम माझी के बयान के तमाम बातचीत हुई। अनुरंजन जी, सबसे पहले राउर स्वागत बा हमारा चैनल में। जी राउर स्वागत बा शीतलहरी के समय में कि हमारा आवास पर, और अभिनंदन और स्वागत बा। का कहें जीतन राम माझी जी पूरा ब्राह्मण समाज के हरामी कहतनी, मतलब कि अब शब्द बात कहले बनी, हालांकि पूरा सोशल मीडिया पर लगातार लोग निंदा करता ए बयान के, ए बात के का कहें रहुआ, का मन में लागल जब ये बात रहुआ सुननी? देखिए आदरणीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम माझी जी सार्वजनिक मंच पे सनातन धर्म, श्री राम, भगवान राम और ब्राह्मण समाज के पर अपमानित टिप्पणी करनी तो वहाँ के ना करे के चाहे। वो जितना निंदा कल जाओ मैंने कम बावे, निंदा बहुत कम बावे। अब चूंकि राजनीति या सामाजिक जीवन ब्राह्मण समाज के से ना, ब्राह्मण जाति से हम ना करेनी, और ब्राह्मण कोनो जाति भी ना हो। हम माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के जी अनुकंपा पर मुख्यमंत्री हो गए, वहाँ के तो अनुकंपा पर मुख्यमंत्री हो गए नहीं, और वहाँ के ये तरह के बयान दिला मैंने तो वहाँ से पूछे कि हम चाहता नहीं कि वो ब्राह्मण समाज की गाली देनी है। ब्राह्मण समाज के बारे में वो क्या जानता नहीं, सनातन धर्म के बारे में वो क्या जानता नहीं, या जानबूझ के वो अपन लोकपिता हासिल के ड्रामा वो करता नहीं। ब्राह्मण वो समाज हवे कि वो अपना खातिर ना जिएला। ब्राह्मण चरित्रवान होला, संस्कार होला, ओकर नाम ब्राह्मण हो, जगह अंदर संस्कार होके, जगह अंदर चरित्र होके। और ब्राह्मण कभी समाज के लिए जिएला। जब राक्षस के आतंक बढ़ रहे दधीची ब्राह्मण जौन बावे अपन हड्डी दान कर दहलन को वध करे खातिर, वो ब्राह्मण रहलन। ब्राह्मण चाणक्य रहलन, जब नंद वंश के नाश करे के संकल्प रहलन तो कहलन कि हम शिखा वही बारा बांधे जब नंद वंश के नाश हो जाई, और चंद्रगुप्त मौर्य पैदा कर दलन, वो ब्राह्मण रहलन। इना कि नंद वंश के नाश हो गया, दूसरा ब्राह्मण ना पैदा कर दहलन, चंद्रगुप्त मौर्य के पैदा कैलन, वो ब्राह्मण रहलन। ब्राह्मण ऊ हुमन जब एक आदमी पूछल कि मंडल मिश्र जो बिहार के रहलन वो घर कहाँ बा, तो घास घर रास्ता में घास घर लोग कहल जेकरा द्वार पर तोता आपस में शस्त्रार्थ करत हुई, समझिए कि वह मंडल मिश्र के घर है। यानी ब्राह्मण के दरवाजे पर पशु पक्षी भी वेद के ज्ञान की जानकारी रखेला, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण वो है कि जब महाराणा प्रताप शक्ति सिंह भाई भाई में जब लड़ाई लागल रहे तो भाई के लड़ाई बचाए खातिर अपने आप के चाकू से लहलुहान हो गई, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण वो है जो तुलसीदास के रूप में रामायण लिख दहलस। ब्राह्मण वो है, भगवान राम भी ब्राह्मण के वंदन कैले बारन। यानी ब्राह्मण पूजनीय रहल बा सदा, और ब्राह्मण पूजनीय रही अपना संस्कार के आधार पर, अपना चरित्र के आधार पर। और ब्राह्मण जौन बावे उस समाज के जोड़ेला। हमने क्या देखे नहीं, शादी भी जब ब्याह होला तो पंडित जी अकेले ब्याह ना करालन, दलित वर्ग से बुला के माइनर के पुजाई होला, डोम के बुला के डाला लिहल जाला, गोड़ से गोंसार होला, कुम्हार के पूजल जाला, माली के पूजल जाला, हजाम के बुलावल जाला, सब जाति के मिला के
तब विवाह संपन्न होला, सब जाति के पूजल जाला। उ ब्राह्मण ह, सब लोग के जोड़े के काम करेला, ओकर नाम ब्राह्मण ह। और ब्राह्मण तो मंत्र देला, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यानी सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, मंत्र ब्राह्मण देवेला। ब्राह्मण तो कहेला वसुधैव कुटुम्बकम, यानी सभी हमारा अपन परिवार है। और यहाँ के अनुकंपा के पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ के अनाप शनाप बोल देनी भगवान राम पर। अब बताएं, यहाँ के माता पिताजी नाम रखल जीतन राम माझी, राम यहाँ के बीच में बावे। अब तो यहाँ के अपने माता पिता पर भी प्रश्न खड़ा कर दे। मैंने हमरा तो यहाँ के चूंकि बहुत आदरणीय बानी, बहुत आगे बानी, बिहार के मुख्यमंत्री रहल बानी, जेकर माई बाप नाम रखल जीतन राम माझी। अब बुझे के राम काहे नाम आ गई। अब यहाँ के माई बाप जिंदा बा कि ना जानकारी नहीं खे, लेकिन हमने की यहाँ एगो कल्पना में सपना में भी अपने पूर्वज की याद करी जाला। एक बार मन चित स्थिर करी, पता चिंतन करी कि हमारे माई बाप हमरा के राम नाम काहे रख दिलस, आखिर राम रहलन ना। और दुर्भाग्य बावे कि सनातन धर्म के तोड़े खातिर ये तरह के बयान दिहल जा रहा बावे। एगो युक्ति बा हमारा ध्यान में आयल बा, अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री रहनी तो वहाँ के मंच से कहनी कि जब हम विदेश मंत्री रहनी तो इंडोनेशिया के विदेश मंत्री जी आई रहनी, तो वहाँ कहनी कि भाई आपके यहाँ राम पर बड़ा विवाद है, ऐसा क्यों कि आपके यहाँ भगवान राम का घर नहीं बन सकता है क्या, इस हिंदुस्तान में राम के लिए विवाद क्यों। तो वहाँ कहनी क्या है जी, राम विवाद नहीं हो सकता ना, हिंदुस्तान में राम के विवाद क्यों। तो मेरे यहाँ जो है हिंदू मुसलमान हो गए, फिर भी हम 1 महीना रामायण का पाठ करते हैं। हम लोग 1 महीना रामायण धारावाहिक आप भी गए हैं, हम लोग राम के, हमारे राम पूर्वज थे। और इस हिंदुस्तान में जहाँ वो संस्कृति है वहाँ भी बात क्यों। यानी इंडोनेशिया के लोग आज जो थाईलैंड की राजधानी अयोध्या हवे वो जी विवाद नहीं खे, लेकिन हिंदुस्तान में सनातन के लोग माने वाला लोग ही अपना के ओछी राजनीति करे खातिर, वोट बैंक बनाए खातिर या समाज के तोड़े खातिर अनाप शनाप बयान देता है। और जीतन राम माझी जी अनुकंपा के मुख्यमंत्री भई रहनी, तो मुझसे पूछे के चाहते नहीं कि ब्राह्मण समाज सब लोग के मिला के चलेला। रउरा जब मुख्यमंत्री रंजन जी, हम ये सवाल पूछा तनुआ से कि जो वहाँ के स्टेटमेंट दिल बनी राम के ऊपर चाहे ब्राह्मण समाज के ऊपर जो हरामी बोल बनी, एक कार हुआ लगता कि अज्ञानता के एगो वहाँ के अपन अज्ञानता एकरा के कहल जाओ कि वहाँ के ब्राह्मण समाज चाहे सनातन धर्म के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं के। हालांकि वहाँ के समाज के लोग जो दलित वर्ग के लोग बा, जो महादलित बा, जो पिछड़ा वर्ग के लोग बा, वो खुद लोग निंदा करता वहाँ के बयान के का कहल जाए, अज्ञानता एकरा के कहल। देखिए वहाँ के सबरी माँ सबरी की बात कहनी वहाँ के कि दलित समाज के सबरी की पूजा के चाहिए, और राम के काल्पनिक कहता नहीं। तो रामायण में जाई भगवान राम सबरी माँ के जूठा बैर के खेले बानी, तो राम बानी तब नु सबरी बानी। तो अब जीतन राम माझी जी के तो अज्ञानता ना कहल जाए, वहाँ के मानसिक संतुलन के खो दिले बानी। वहाँ के उम्र के तकाजा, उम्र के तकाजा नहीं खे, वहाँ के जान बूझ के ये सब काम करता नहीं सुर्खियों में आए खातिर, हाईलाइट हो गए खातिर। कब वहाँ देखे नहीं शराब बिहार में बंद बा, शराब के समर्थन वहाँ के कलियों जब बंदी भई रहे, तो अब ये बड़ा कहता नहीं कि हमें शराब चाहिए। अब बताएं कि वहाँ के कब का कह दे अपना के, चूंकि देखिए अब रउआ बानी की चाहे केहू चैनल वाला बावे कुछ विवादित बयान बोलो जल्दी चल जाई, अब बढ़िया बयान तने रोक के चली, तो वहाँ के अपना के हाईलाइट करे खातिर वहाँ लगे कुछ बाना, वहाँ के तो सीट भी मिलल, वो माननीय मुख्यमंत्री जी अपना कोटा में से रहनी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वहाँ के चुनाव जीत गई। और वहाँ के जो विधायक भी भावे वहाँ के दल छोड़ी ना, आज गठबंधन छोड़ दी, विधायक लोग हमनी के पार्टी में चली आई, वहाँ के लगे कुछ बाना, अब अपना के सुर्खियों में लिया खातिर बोलता नहीं, तो हमनी तो छोड़ कर करता बानी सोन। लेकिन निश्चित रूप से हम आग्रह करें बिहार के मुख्यमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी से, कि वहाँ के रुआ इलाज कराए खातिर रांची भेज दी काके में, तो कुछ वहाँ के इलाज हो जाओ ना। तो वहाँ के कब अब का बोल दे, ठंडा के दिन बा शराब बंद बा, तो मान ली वहाँ के मिलत तो हो ही ना। वहाँ कहे नहीं कि शराब थोड़ा थोड़ा लेनी, शराब बंदी से कितना बिहार के लाभ भइल बावे वहाँ के ये बताए के चाहिए कि महात्मा गांधी के सपना रहे, नीतीश कुमार जी के साकार कर रहा बानी, लेकिन वहाँ के ये नहीं बोला, तो वहाँ के सुर्खियों में आए खातिर अनाप शनाप बात बोला था नहीं, तो वहाँ के मानसिक संतुलन खो गई बावे। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं भेज पावत तो हमनी से समाज से आग्रह करी, ब्राह्मण समाज चंदा इकट्ठा करी और जीतन राम माझी जी के भेज दी कि जाके वो इलाज करा रहे आई, और इलाज करा के आई तो कहें कि हमारा सही में मानसिक संतुलन खो गई रहा। हम सार्वजनिक रूप से माफी मांगता नहीं, चूंकि ब्राह्मण से क्यों टकराइल बावे उनको सत्यानाश हो गई बावे। तब जीतन राम माझी जी के आए वाला दिन में देखे हम लोग यहाँ सीट ना मिली। अच्छा रंजन जी, अगर हम सवाल पूछम कि अपने बिहार में एगो दशरथ माझी रहने जहाँ के पहाड़ तोड़ के रास्ता निकाल देने, पहाड़ के छाती काट के रास्ता निकाल देने, वही धरती पर एगो जीतन राम माझी, एकरा के कैसे देखते हैं? दशरथ माझी जी 80 बरस की उम्र में पहाड़ के पत्थर काट काट के
रास्ता बनाए के काम कोई नहीं। ऊपर जीतन राम मांझी कुछ ना कहनी कि दशरथ मांझी जी अच्छा काम कोई नहीं, हमने के समाज के अच्छा काम कोई नहीं। ऊपर हमनी के समाज के लोग चिंतन करे के चाहिए, वहाँ के पथ पर अनुकरण करे के चाहिए, माता सबरी के हमनी के पूजा करे के चाहिए। लेकिन यहाँ के अनाप शनाप बोलनी कि ये ब्राह्मण दुए काम करेला, यह तो ज्ञान दी अना। तो जब देखी कि अब जोन बावे धरा जोन बावे विचलित हो गई बावे, तो फिर जोन बावे शास्त्र भी उठाई और शस्त्र भी उठाई। आप मान के चलो जाओ कि ब्राह्मण लोग शास्त्र और शस्त्र दोनों उठा ले ब्राह्मण जीतन राम मांझी के बयान के बाद से जीतन राम मांझी के बयान के बाद से काई मान के चलो जाओ कि बिहार में चाहे पूरा देश में ब्राह्मण समाज के लोग शस्त्र उठा ले बा। निश्चित रूप से हम तो वो चैनल के माध्यम से अपना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी से भी आग्रह करें, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करें, गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह करें और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय मंगल पांडे से भी आग्रह करें कि बिहार के ब्राह्मण समाज इसे बहुत आहत बा, खासकर सीवान जिला और बढ़िया के ब्राह्मण समाज आहत बा। जीतन राम मांझी जी पर निश्चित रूप से कार्रवाई होके के चाहिए। कार्रवाई नहीं कार्रवाई होके के चाहिए, चूंकि ब्राह्मण समाज की बात बोलेला, ब्राह्मण जाति की बात ना बोलेला और ब्राह्मण के यहाँ के समाज के तोड़े के बात के लिए बनी और कार्रवाई होके के चाहिए। तो विश्वास में की कार्रवाई हुई। निश्चित भारतीय जनता पार्टी जन बावे निश्चित रूप से समय इला पर इलाज करेला, कार्रवाई करेला, इलाज होई निश्चित रूप से। जीतन राम मांझी के इलाज होई। भाजपा ऐसा जीव हवे, भाजपा ऐसा परिवार हवे, भाजपा ऐसा पार्टी हवे कि बहुत शांत भाव से चलेला। जब समय आएला तो पूरा सफल ऑपरेशन हो जाला। माने जीतन राम मांझी का ऑपरेशन हुई। निश्चित रूप से जीतन राम मांझी जी के मानसिक संतुलन खराब होइल बावे। फिर और सरकार बिहार में गिर जाए ना सरकार गिरला बनला से भाजपा से का मतलब बावे। भाजपा सत्ता के जन बावे साधन मानेला, साध्य ना मानेला। जीतन राम मांझी अगर हट जाता नहीं तो सरकार तो गिर जाए। सरकार गिरे जे नहीं जात। सरकार हमनी के देखी, हमनी के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष राजनीतित्व जन बावे बिहार में जंगल राज ना बावे तो 74 गो सीट भाजपा के बा, दूसरा बड़ा पार्टी बा 43 सीट जदयू के बा, तीसरा पार्टी के मुख्यमंत्री बनैले बावे। काहे खातिर जंगल राज ना आए, त्याग कैले बावे। जंगल राज ना आए, अमन चैन रहे, शांति रहे, भाईचारा रहे, जन बावे से हमारे बहन बेटी स्कूल जा, स्वास्थ्य सेवा बेहतर रहे, बिजली मिलत रहे, सब लोग शिक्षित हो, रोजगार मिले। और जीतन राम मांझी जी रहे चाहे जाए सरकार नहीं गिरे जात। इसलिए वहाँ के विधायक उन्हें के हाथ में नहीं खेलो, वहाँ के जाए तो विधायक एने चली इसलिए वहाँ के रही तबो आ जाई तबो वहाँ के बुद्धि भ्रष्ट हो गई बाबे। अब हमनी की जो मंत्र से स्वाहा करब सन आ देखे खरमास बीतते ही जीतन राम मांझी जी के स्वाहा हो जाई, वहाँ के विधायक हमनी में चली वहाँ देखत रहे।